बार ये घर है और इसमें छत नहीं है, पन्नी लगाए हुए हैं जिसको तिरपाल बोलते हैं, तिरपाल लगाए हुए हैं और हो गया। स्टैंड बनाते हैं, दौरी बनाते हैं, डलिया बनाते हैं, डाल बनाते हैं, शादियों में यूज शादी में यूज होता है। जब तक सालक चलती है जब तक बनाया जाता है। उन्हीं लेके और कोई का देंगे, अखिलेश का देंगे वोट और क्या। अखिलेश यादव को देंगे? हाँ। क्यों अखिलेश यादव को वोट देंगे? मंदिर बनवाए, राम मंदिर बनवाए, वहाँ की छत चुने लगी लोगों को, घर क्या वो देंगे? अच्छा ये बताइए, वहाँ पे इतना पैसा लगा कर लोगों का पैसा, लोगों का घर तोड़ कर जब घर बनवाए। हमारा नाम है प्रियांशी धरकार। तो लोग कैसे देखते हैं कि धरकार मतलब खुश है कि नहीं खुश है? फिर जब कोई योजना नहीं मिला तो खुश रह क्या करेंगे? तो क्या करेंगे 6 महीने बाद चुनाव? मायावती जी पसंद है? हाँ बिल्कुल पसंद है। उन्होंने लखनऊ को स्वर्ग बना दिया, जहाँ पे लोग आते जाते नहीं थे, थूकते थे कोने में। उन्होंने एक डस्टबिन रखवा दी कि भैया अच्छे से उसका पालन करें, सुविधाएं अच्छे से तो रखें। लगता है कि मायावती जी को आना चाहिए। अब वो एक ही तरफा वोट गिर जाता है, उसके लिए क्या किया जाए? क्या देते तब तो पड़ता है ना वोट, अरे कुछ नहीं देते होंगे कैसे पड़ेगा? महंगाई भी कम रहा, अब तो महंगाई आसमान छू रही है। 10 कमा तो थोड़ा, 1 कमा तो थोड़ा। देखिए अखिलेश की सरकार भी तो ठीक ही थी। जो गरीब बहन बिटिया थी, लैपटॉप बंटवाए वो, बहुतों को साइकिल मिला। द फ्रीडम वॉइस की चुनावी कवरेज लगातार जारी है। अवध का कवरेज हमने किया, आप सबने देखा। अब हम आए हैं लखनऊ में और एक ऐसे समुदाय के बीच में है जिनके पास न तो मीडिया जाती है, न सरकार में बैठे अधिकारी जाते हैं, न सरकार में बैठे नेता जाते हैं। बांस शिल्पी समाज कवरेज करने के लिए ये आए हैं कि इनकी समस्या क्या है। देश को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं। भारत विश्व गुरु बन गया ऐसा सत्ता में बैठे लोग कहते हैं, लेकिन क्या भारत जो विश्व गुरु बना है, जिसकी छाती 56 इंच है, वो यहाँ तक विकास पहुँचा पाया है कि नहीं पहुँचा पाया है? इसी मुद्दे पर बात करेंगे और जानेंगे कि क्या समस्या 2027 में किसकी सरकार बनाएंगे, कौन बेहतर रहेगा। मतलब एक बांस में कितना बन जाता है जो आप बना रहे हैं? 5-6 बनता है और क्या। क्या बोलते हैं इसको? स्टैंड, स्टैंड, जूता स्टैंड। तो ये कितना बचत हो जाता होगा? लगभग 100-150 रुपया बचत होता है एक बांस में। तो ये पूरा अगर बन जाएगा तो कितने में बिकेगा ये? ये 5-6 बहुत जगह 700 रुपया 600 रुपया बिकी है। हाँ बोल रहे हैं यार। क्या करें आप? क्या करें? अरे हम लोग को ज्यादा नहीं मिलता है। ये है कि यही कमाई में जो है बहुत ज्यादा 200 रुपए एक दिन में मिल जाता है। अपनी पूंजी वूंजी निकालने के बाद में 200 रुपए हम लोग को मिल जाता है। भाजपा की सरकार लगातार चल रही है, 12 साल से मोदी जी हैं, 9 साल से योगी आदित्यनाथ हैं, तो क्या काम हुआ है कि नहीं हुआ है आप सबके? काम हम लोग का कोई सरकार में नहीं हुआ है। हम लोग उतने मतलब फेमस नहीं है ना, हम लोग को कोई ज्यादा जाति मामले में कोई जानता ही नहीं ना, समझे। अगर उनसे बताया जाता है धरकार है कौन से भैया वो हो, तो उनसे जब बताया जाता है डलिया वलिया बीनते हैं, डलिया है, दौरी है, शादी ब्याह में दिया, अच्छा वो हो आप लोग। हाँ बस यही है सर, और क्या अलग भावना से देखते हैं क्या लोग? हाँ अलग भावना से देखते हैं कि मतलब जो है अब क्या बताया जाए, उसमें अलग भावना से देखते हैं कि अलग से हम लोग को कोई नहीं ध्यान दिया जाता है। मतलब ना कोई चीज़ की मांग होती है, ना कोई चीज़ की मतलब ध्यान दिया जाता है, ना कोई चीज़ का सरकारी योजना भी मिलती है। मान लीजिए कि स्टैंड हो गया, स्टैंड बनाते हैं, दौरी बनाते हैं, डलिया बनाते हैं, डाल बनाते हैं, शादियों में यूज होता है। जब तक सालक चलती है जब तक बनाया जाता है, फिर उसके बाद जो है अपना ये सब काम करा जाता है। सालक में भी ज़्यादा पैसे नहीं पाया जाता है, सालक में ये 200-300 रुपये मिलता है और सीजन में 200 रुपये 150 रुपये बस। कैसे होता है कि घर का खर्चा कैसे चलता है? मान लीजिए शादी सीजन चल रहा है तब तो ठीक है, सब तो सही रहता है। अब नहीं रहता है तो घर की औरतें चौका बर्तन करती हैं और सीजन में क्या करा जाए। जो ये तमाम बड़े अपार्टमेंट, बड़े बिल्डिंग है, दिखाइए इधर दिखाइए, जो तमाम बिल्डिंगे हैं उसमें चौका बर्तन करा जाता है। घर की औरतें चौका बर्तन करती हैं, हम लोग यही में 100-150 रुपये पा जाते हैं, उसी में गुजारा करा जाता है। खेती बाड़ी कुछ नहीं है, ये रहते हैं हम लोग यही नारिया के नीचे ही रहते हैं, नाले किनारे वाले। और हम लोग को भी आज तक भी कोई सरकारी योजना भी नहीं मिला है, ना आवास कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है। सरकार तो कहती है, योगी जी की सरकार कहती है कि गरीबों के छत हो गया है, मोदी सरकार कहती है कि सबका आवास हो गया है। कोई आवास नहीं हुआ हम लोग को यहाँ पर कोई आवास नहीं मिला है, ना कुछ नहीं मिला है, समझे। हम लोग को कोई आवास नहीं मिला, ना कुछ मिला है। अब बस जैसे तैसे रहा जा रहा है। अगर योगी जी ये भी हटा दें, नारिया भी साफ कर दें, तो हम लोग के पास सर के नीचे छत भी नहीं रहेगी। और क्या समस्या है? राशन मिलता है कि नहीं मिलता है? राशन मिलता है, हाँ मिलता है राशन।
कम से कम एक योजना तो हाँ, पहुँच। एक योजना तो राशन मिलता है। 2027 का चुनाव होने वाला है, 6 महीने बाद चुनाव होगा। क्या लगता है बेहतर कौन रहेगा, योगी जी, अखिलेश यादव, मायावती जी? आपके समाज के लिए बेहतर बेहतर तो देखिए, दिल की सच्चाई यही है कि बेहतर तो यही रहते हैं योगी जी, हाँ। क्योंकि हर तरफ से इन्हीं की सीट आ रही है। अब इसको भी तो कोई काट नहीं सकता है। कैसे आ रही सीट? आप लोग वोट देते तभी तो आ हम रही। लोग को वोट तो दिया ही जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं वोट नहीं देते, कुछ लोग कहते हैं वोट देते हैं। अब वो एक ही तरफा वोट गिर जाता है, उसके लिए क्या किया जाए? क्या देते तब तो पड़ता है ना वोट। अरे कुछ नहीं देते होंगे कैसे पड़ेगा? नहीं तो दिया क्यों नहीं जाता है भाई? अच्छा सही सही बताए, देते हैं कि नहीं देते? नहीं देते क्यों नहीं? हाँ। हाँ, वोट देते हैं। तभी तो जीतते हैं। अब जो वो लोग कहते हैं कि ईवीएम हैक होता है, बेईमानी कर लेते हैं, उन लोग को क्या कहेंगे फिर? अब उन लोगों को अब क्या बताया जाए सर? हम लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं ना, हम लोग अनपढ़ आदमी। अब इसमें क्या बता दे, क्या राजनीति है, क्या उनकी भावनाएं हैं, जो हम लोग को जिधर बता देता है उधर हम लोग वोट डाल दिया जाता है। ये है कि अभी जो है अगर डाला ही जा रहा है, जब से ये सत्ता चालू हुई, जब से तो ये मतलब मायने जी योगी जी की, मतलब इन्हीं को दिया फिर जा से रहा है। किसकी उम्मीद रहेगी ये आएंगे तो बेहतर रहेगा? अब ये आएंगे बेहतर रहेगा। बेहतर तो अब क्या बता दे सर, जो सरकार आता है वही में सब गरीब आदमी। अब गरीब आदमी क्या जाने, मतलब मजा लेते तो पैसे वाले, गरीब आदमी क्या जाने। गरीब आदमी अगर इसमें दे दिन कहेंगे हाँ ये जो है आएंगे आपके लिए, ये करेंगे वो करेंगे, कोई नहीं। एक बाजी जब तक इलेक्शन चलता है, जब तक आते, जहाँ इलेक्शन खत्म वहाँ पहचानते तो लग नहीं है। आप बताइए क्या हुआ इस सरकार में? कुछ योजनाएं पहुंची है कि कुछ नहीं? नहीं योजना मिली सरकार, योगी जी की सरकार में कुछ नहीं काम हुआ। कुछ नहीं। खुश है कि नहीं खुश है? फिर जब कोई योजना नहीं मिला तो खुश रह क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? 6 महीने बाद चुनाव। देंगे उन्हीं लेके, और कोई का देंगे? अखिलेश का देंगे वोट, और क्या? अखिलेश यादव को देंगे? हाँ। क्यों अखिलेश यादव को वोट देंगे? हाँ? क्या पसंद आ गया उनको? जब कोई योजना नहीं मिल रहा है क्या करें? हाँ, उनकी भी तो सरकार थी, उनकी सरकार में कौन सा योजना आपको मिल गया? नहीं मिलता था, लोन सब देते थे। हाँ। तो मतलब ये बांस का काम करने वाला समाज अब धीरे धीरे समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं आप सब। क्या करें, जब कोई फायदे नहीं है तो क्या करें? और बताओ चाची, क्या हाल चाल है? सब ठीक ही है भैया, जी रहे हैं, गरीबी हालत में जी रहे हैं। हाँ। और क्या बताइए? तो ये सब आपके लड़के बच्चे हैं? नहीं नहीं, हाँ। गुप्ता है। अच्छा अच्छा, मतलब इस बिल्डिंग में रहती हैं? नहीं नहीं, नीचे नाला नीचे जहाँ लोग रहते हैं वही लाइन में हम ही लोग हैं। हाँ। ये बस छाए के लिए बैठे आए हैं। हाँ। तो इस सरकार में काम हुआ कि नहीं? कुछ पसंद आया? वो जो आएगा अपना जेब भरेगा, गरीबों का जेब नहीं भरेगा। समझो, गेहूँ मिलता है, राशन मिलता है, 4 किलो मिलता है, 5 किलो मिलता है, अब 4 किलो मिलने लगा, 1 किलो कट जाता है। कहाँ कट जाता? पूरा मिलता होगा जब। 4 किलो मिलता है, एक आदमी बस 4 किलो, 5 किलो मिलता था, 4 किलो मिलता है। अच्छा। बस 4 किलो में चाहे खाओ, चाहे मरो, चाहे रिश्तेदार का खाओ, चाहे भूखे रहो। बहुत सरकार देखी आप, इससे पहले मुलायम सिंह की सरकार थी। आखी अंधा जब आखी पावत तब जगपति आ भैया। हाँ। हम लोग अच्छा, अभी बात अंधे सुनिए, हैं। बात सुन लीजिए। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, योगी जी को जान रही ना? अखिलेश यादव सरकार थी, इससे पहले मुलायम सिंह की, उससे पहले मायावती की सरकार थी। तो बेहतर कौन लगा है आपको? इससे सब पहले जो रहा है 10 साल 20 साल पहले, वही गरीबी कम रहा है, महंगाई भी कम रहा। अब तो महंगाई आसमान छू रही है। 10 कमा तो थोड़ा, 1 कमा तो थोड़ा। पहले वाली सरकार थी। पहले वाली तो ठीक है, लेकिन कितना दिन से बनाना सीखे हैं आप? अरे जब से शादी हुई है 8-10 साल से, तब से बना रहा है। हाथ बैठ गया, मतलब बांस को पकड़ेंगे तो कोई आकार दे दाल रोटी चल रही है और क्या, बस और कुछ बचता तो कुछ नहीं है। दाल रोटी चल रहा है, अपना अच्छा, परिवार आपके बच्चे समाज चला के रहा अभी भाई साहब थे, उनसे हम बात कर रहे थे, जी। कह रहे हैं कि हमारे समाज के लोगों के पास जमीन ही नहीं है। है। कुछ नहीं है सर, नाले किनारे घर है हम लोग के पास। अगर जो ये बुलडोजर चढ़ जाएगा, टूट जाएगा घर, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बुलडोजर क्यों चल जाएगा? तो माफिया बुलडोजर चलता अरे है ना। माफिया तो क्या, पूरा समाचार में टीवी में सबको बता रहे हैं। हाँ, एक नेताजी हैं, वो आते हैं बताते हैं कि चलो हम लोग तुम लोग के पीछे खड़े हैं हम लोग, तो थोड़ी बहुत हिम्मत बनी है। अगर भाई टूटेगा तो एक तरफ से टूटे तो हम लोग क्या कर लेंगे? हम लोग गरीब आदमी, हम लोग कहाँ जाएंगे? बस यही सब है दिक्कत सब। अच्छा, यूपी में चुनाव होगा 6 महीने बाद, जी, कौन बेहतर रहेगा आप सबके लिए? कि योगी जी की सरकार है ये बेहतर है कि इससे पहले की जो सरकार थी, चाहे मायावती जी की है, चाहे अखिलेश यादव सरकार थी, वो सरकारें बेहतर थी कि ये सरकार बेहतर है? तो बेहतर क्या है कि
अब जो सभी को जिता रहे हैं उसमें हम लोग भी खुश हैं, समझ रहे। अब कोई अलग अलग तो कोई कांग्रेस को देता है, कोई कमल को देता है, कोई पंजे में मारता है, कोई वोट देता है। सबकी अपनी की चॉइस है भाई। जो सबको देते हैं वो हम लोग भी दे देते हैं वोट। देखिए अखिलेश की सरकार भी तो ठीक ही थी, जो वो गरीब बहन बिटिया थी लैपटॉप बंटवाए वो, बहुतों को साइकिल मिला। आपके समाज को मिला था कि नहीं? हमारे समाज में नहीं मिला। नहीं, कोई इंटर नहीं पास किया था? हाँ, कोई पास नहीं किया, उनको नहीं मिला। बाकी बहन बिटिया को जितने है, चलो कोई नहीं था, वो तो हमारी बहन बिटिया, उनको मिला। और इससे अच्छी कौन बात है। 500-600 रुपये से ज़्यादा नहीं पापा वाले, 300-400 रुपये ज़्यादा नहीं। तो ये घर है आपका? जी। देखिए, दिखाइए एक बार, ये घर है और इसमें छत नहीं है, पन्नी लगाए हुए हैं जिसको तिरपाल बोलते हैं, तिरपाल लगाए हुए हैं। और ये छत को अपने ढके हुए हैं कि धूप ना आए और बारिश में पानी ना घुसे। हाँ जी। तो कैसे होता है? बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई क्या करें, पढ़ाई लिखाई कर रहे बच्चे भी काम करने लगे। क्या फिर 10 तक बच्चे लोगों को पढ़ा के बंद कर दिया गया। 10 तक पढ़े हैं मतलब बच्चे, उसके आगे क्यों नहीं पढ़े? क्या पढ़े? हाँ, बात करते हैं भैया आपसे। आइए, आप इधर आ जाइए, आइए बैठिए, पापा को पकड़ के। हाँ बैठिए, नहीं बैठिए, बात करेंगे थोड़ा। तो सरकार की कुछ योजनाएं हैं जो पहुंची है कि नहीं पहुंची है? सरकार तो लगातार दावा करती है कि गरीबों के लिए काम हुआ है। नहीं सर, ये सब कुछ नहीं। हाँ, यार बैठिए, कोई योजना नहीं मिली। योजना ये होती है अगर पक्की जमीन कागज हो गए तो योजना मिलेगी सरकार। और क्या है, मकान सब जगह बन रहा है, और बाकी वहाँ हम लोग का कोई का बना ही नहीं। इस पार भी है, ऐसे उस पार भी है, किसरबाग में भी है, आप तो जानते ही हैं। तो 10 तक आप पढ़ी हैं? नहीं, भी पढ़ाई कर रहे हैं आगे। कौन सी क्लास? फर्स्ट ईयर 11th क्लास है मेरा। अच्छा 11th, मतलब आप अभी कह रहे थे कि 10th तक पढ़े हैं? नहीं, हमारी 10th तक की रिजल्ट अभी आया है। तो पापा को उतना पता नहीं, पढ़े हैं नहीं ज्यादा। तो अभी और आगे पढ़ाई करने की? हाँ, मेरी बहन है, उसने इंटर करा है। बहन अब क्या कर रही है? अभी तो कुछ नहीं करी, इंटर का थोड़ा प्रॉब्लम भी रहती है ना, इसलिए उसने नहीं करा आगे पढ़ाई। हाँ। इंटर के बाद नहीं पढ़ाए आप? जी, क्या पढ़ा है? हाँ। तो क्या बनने की तैयारी है कि पढ़ाई करेंगे तो डॉक्टर बनेंगे? क्या बनने की क्या कुछ नहीं, मतलब पढ़ाई करके क्या बनने की उम्मीद रहेगी? बस एक टीचर की उम्मीद थी, बस वो भी बस टीचर की उम्मीद रहेगी। क्या नाम होगा आपका? प्रियांशी धरकार। तो योगी जी की सरकार कैसी लगती है, आप बताइएगा। ठीक ही है और नहीं भी ठीक ही है, सभी के लिए ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं सही है। अब क्या कहा जाए, जिसकी भी सरकार होगी, सरकार तो सभी आदमी सरकार को कहेगा सही है, चाहे जैसी भी हो सरकार है ना। जिसकी सरकार होती है उसी के आदमी कहता सही है। जाति प्रमाण पत्र है, ये सब बनवाओ तो फिर पूछा जाता है बेटा ये कास्ट किस में आती है, तो बताया जाता है कि हाँ बात का काम, हाँ धरकार बताया जाता है, मेरा नाम है प्रियांशी धरकार, ये सब बताया जाता है। और प्लस जब बनवाने की कोशिश करो तो कहीं बनता ही नहीं है, तो पूछते हैं क्यों नहीं बनता किस कास्ट में आते हैं, तो बहुत लोग जिम्मेदार समझ लेते, तो वो उसमें कहाँ आ जाएंगे, जो है तो वही तो अच्छा, आप जब जाती हैं कहती हैं धरकार, हमारा नाम है प्रियांशी धरकार, तो लोग कैसे देखते हैं कि धरकार मतलब? नहीं, तो पहले सब हम लोग से यही पूछते क्या जमादार में आते, तो फिर भैया हम लोग जो नहीं आते तो साफ बताते स्पष्ट, जी नहीं इसमें नहीं आते, हमारे में बास का काम होता है, ये सारी चीजें बताई जाती है। लगता है कि भेदभाव की तरीका कुछ होता है? लगता ही है, वो तो लगेगा ही। कौन से स्कूल से पढ़ाई की हैं आप? BSNV गर्ल्स इंटर कॉलेज, बप्पा श्री नारायण वोकेशनल इंटर कॉलेज। तो वहाँ जाती हैं तो कैसा, और भी जो बच्चे हैं और जो अध्यापक? स्कूल में थोड़ी नहीं ऐसा कुछ हो सकता है, भेदभाव कहाँ स्कूल में होएगा? नहीं होता नहीं है ना? नहीं, हाँ, स्कूल में नहीं ये सारी चीजें होती है। कहाँ पे फेस करने को मिलता है कि जात के नाम पे? अब कहीं अच्छी जगह जब जाओ, अच्छी सोसाइटी में जब जाओ, लोग पूछते हैं बेटा सरनेम बताओ अपना, तो वहाँ पे बताना। सरनेम क्यों पूछते हैं लोग? अब आप कहीं जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस कास्ट के हैं, किस कास्ट के नहीं हैं। अब बहुत से लोग अच्छे लोग होते हैं, उनके साथ जब जाओ, वो तिवारी हैं, पंडित है, ब्राह्मण है, कुछ लोग क्या से क्या होता है, जब अपनी कास्ट होता हो थोड़ा हिचकिचाहट से लगता है, तो नहीं बताते हैं। धरकार बताने में लगता है कि हाँ, लगता है थोड़ा। अच्छा, योगी जी की सरकार 9 साल से है, तो क्या लगा कि आप सबके लिए, आपके समाज के लिए क्या हुआ है जो गौरव महसूस कर रही हैं आप सब? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, उनसे क्या फायदा, जो बात सही है तो सही है, और क्या, कुछ नहीं मिलता है कभी। फिर कभी भी स्कूल से कभी भी कुछ नहीं मिला है।
अगर भरने के लिए योगी फॉर्म जी तो वगैरह- कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास हुआ है, गरीबों को आवास मिल गया। फिलहाल आपका घर देख रहे हैं, छत भी नहीं है। तो फिर देख ही रहे हैं ना आप लोग, लाइफ जो देख रहे हैं। तो किसकी सरकार बेहतर थी? वो वैसे भी आप जब अखिलेश यादव सरकार थी तो आप जानकार भी नहीं रही होंगी, मम्मी पापा बहुत सुनते छोटे रही थे, होंगी। हाँ जी, बिल्कुल। मम्मी पापा से सुनती रही होंगी। तो क्या लगता है कि यूपी में योगी जी ठीक हैं कि कोई नई सरकार आए, मायावती जी, अखिलेश यादव? मायावती की सरकार सबसे बेस्ट थी, जो है सो है। मायावती जी की सरकार सबसे सबसे बेहतर। बेस्ट थी, और क्या। हाँ। अब हमारे पापा लोग तो यही बताते हैं क्या बेटा, बताते हैं पापा? कि मायावती जी जो थी वो कभी भेदभाव नहीं करी। उनकी इतनी नीची कास्ट थी, तब भी वो सबको एक साथ लेकर चली। और अब तो बहुत ज़्यादा मंदिर बनवाए, राम मंदिर बनवाए, वहाँ की छत चुने लगी, लोगों को घर क्या वो देंगे? अच्छा ये बताइए, वहाँ पे इतना पैसा लगा कर लोगों का घर तोड़ कर जब घर बनवाए, चोरी चमारी कर कर बनवाए, वहाँ की जब छत चूने लगी तो हम लोगों को घर देंगे तो एक आंधी में उड़ जाएगा। ये सोचिए, मतलब सरकार अगर घर देगी तब भी उसमें भी क्या है, घोटाला हो कहाँ जाएगा, ये देंगे? कह रहे हैं। बिल्कुल। अब वहाँ पे इतना रुपए पैसे वो लगा कर वहाँ का कुछ नहीं कर पाए, तो हम लोगों को तो मायावती जी पसंद है। हाँ बिल्कुल पसंद है। उन्होंने लखनऊ को स्वर्ग बना दिया, जहाँ पे लोग आते जाते नहीं थे, थूकते थे कोने में। उन्होंने एक डस्टबिन रखवा दी कि भैया अच्छे से उसका पालन करें, सुविधाएं अच्छे से तो रखें। लगता है कि मायावती जी को आना चाहिए फिर बिल्कुल से। उनको आना चाहिए। तो आएंगी मायावती जी की नहीं? बिल्कुल आए, हम तो चाहते ही आए। अगले साल से हम भी उनको वोट देंगे। मायावती जी को वोट बिल्कुल। देंगे। हाँ। मेरी बहन का इस साल से वो देगी, अगले साल से हम भी देंगे। 4 लोगों से कहेंगे भैया आप लोग भी दीजिए। मायावती जी की सरकार बना। बिल्कुल, और क्या। ठीक है। तो लखनऊ में मौजूद थे, ये धरकार समाज है जो बांस का काम करते हैं, अपनी तमाम प्रतिक्रिया दे रहे थे। फिलहाल जुड़े रहिए द फ्रीडम हाउस के साथ। धन्यवाद।